सत्संग जी प्यार से कहिए धन्यंकार जी। आइए सत्संग जी, साधु और राजा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्धि और एक शांतिपूर्वक राज्य में एक दयालु और धर्मनिष्ठ राजा का शासन था। वह राजा अपनी प्रजा के लिए एक पिता के समान था, जिसके लिए प्रजा का सुख और समृद्धि सर्वोपरि थी। उसका शान सकल ऐसा था कि प्रजा बिना किसी भय का, चिंता के सुख चैन का जीवन व्यतीत करती थी। राज्य में हर ओर हंसी खुशी का माहौल था। खेत खलिहान हरे भरे थे और बाजारों में रौनक छाई रहती थी। राजा का एक हृदय इतना विशाल था कि वह प्रजा की छोटी से छोटी समस्या को भी गंभीरता से लेता और उसे दूर करता था। राजा को अपनी प्रजा की वास्तविक स्थिति जानने का एक अनोखा तरीका था। वह प्राय साधारण वेशभूषा में और बिना किसी शाही ठाट बाट के अपने राज्य का भ्रमण करता था। सैनिकों और सेवकों को पीछे छोड़कर वह अकेले ही गलियों में जाता था, गांव और बाजारों में निकल पड़ा। इस दौरान वह प्रजा से सीधे संवाद करता, उनकी समस्याएं सुनकर और उनके जीवन को और बेहतर बनाने के लिए उपाय करता। यदि कोई गरीब भूखा दिखता तो वह उसे भोजन देता और यदि कोई बीमार मिलता तो उसे इलाज की व्यवस्था करता। उसकी इस आदत ने उसे प्रजा के दिलों में एक विशेष स्थान दे दिया। एक दिन हमेशा की तरह राजा ने साधारण वस्त्र पहने और अपने घोड़े पर सवार होकर राज्य भ्रमण के लिए निकल पड़े। उसने अपने सैनिकों को पीछे छोड़ दिया और अकेले ही रास्ते पर चल पड़ा। इस बार उसका रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरा। जंगल का रास्ता उबड़ खाबड़ और अनजान था। घूमते घूमते वह रास्ता भटक गए। सूरज ढलने लगा और उसे सैनिक कहीं पीछे रह गए थे। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वह सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। तभी दूर एक कुटिया दिखाई दी। उसने सोचा शायद वहाँ कुछ भोजन और आश्रम मिल जाए। उसने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांधा और कुटिया की ओर बढ़ चला। कुटिया के पास पहुंचा। राजा ने देखा कि वहाँ का वातावरण अत्यंत शांत और मनमोहक था। चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे थे, जिसमें रंग बिरंगे फूल और मीठे फल लगे हुए थे। पक्षी स्वच्छंद होकर चहक रहे थे और हवा में एक मधुर सुगंधी थी। कुटिया के बाहर एक साधु गिरवा वस्त्र में पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठे थे। उनकी आंखों बंद थी और गहरे ध्यान में लीन थे। राजा ने साधु का शांत और तेजस्वी चेहरा देखा तो उसे एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। वह धीरे धीरे साधु के पास गया और उन्हें प्रणाम करके सामने घुटनों के बल बैठ गया। साधु ने आहट सुनकर अपनी आंखें खोली। उनके सामने एक युवा नौजवान को देखकर वो मुस्कुराए।
साधु का तेजस्वी चेहरा और उनकी गहरी आंखों राजा को प्रभावित कर गई। साधु ने एक नज़र ही समझ लिया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि कोई राजसी पुरुष है। राजा ने विनम्रता से कहा, गुरुवर, मैं रास्ता भटक गया हूँ, मुझे भूख और प्यास ने सता दिया है। क्या आप मुझे अपने आश्रम में शरण देंगे? साधु ने उसे अपने आश्रम में बुलाया और बैठने के लिए आसन दिया। फिर उन्होंने पास के पेड़ से कुछ फल तोड़े और राजा को खिलाने लगे। राजा ने जब उन फलों को खाया तो वह आश्चर्यचकित कर रहा था। फल इतने रसीले और मीठे थे कि उसने पहले कभी ऐसा स्वाद नहीं चखा था। उसने उत्सुकता से पूछा, गुरुवर, ये फल इतने स्वादिष्ट और मीठे क्यों हैं? मैंने अपने जीवन में कभी इतने स्वादिष्ट फल नहीं खाए। साधु ने शांत स्वर के उत्तर दिया, पुत्र, इस राज्य का राजा अत्यंत दयालु और न्यायप्रिय है। वह अपनी प्रजा का हितैषी और दीन दुखियों का सहायक है, जिसके उसके शुभ कर्मों के कारण ही प्रकृति भी प्रसन्न करती है। यही कारण है कि जंगल के फल इतने मीठे और स्वादिष्ट हैं। जब तक वो प्रजा का भला करता रहेगा, ये फल ऐसे ही मीठे रहेंगे। साधु की बात सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। वह सोच में पड़ गया कि क्या वाकई उसके शासन का प्रभाव प्रक्रिया पर भी पड़ा। उसे साधु की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने मन की मन निश्चय किया कि वह इस बात का परीक्षा अवश्य करेगा। साधु से ज्ञान लेकर वह कुटिया से विदा हुआ। जंगल में उसे उसके सैनिक मिल गए तो उसे ढूंढ रहे थे। वह सुरक्षित अपने महल लौट गया। महल लौटने के बाद राजा के मन में एक अजीब सी जिज्ञासा थी। वह साधु की बात को परखना चाहता था। उसने सोचा, क्या मेरे कर्मों का असर वाकई प्रकृति पर पड़ता है? यदि मैं प्रजा के साथ अन्याय करूं तो क्या फल सचमुच कड़वे हो जाएंगे? उस जिज्ञासा से उसने एक खतरनाक रास्ते पर ले गया। उसने अपनी नीतियों को बदल दिया और प्रजा पर अत्याचार शुरू कर दिया। उसने किसानों का लगाव बढ़ा दिया, व्यापारी पर भारी कर लगा दिया और अपने धन को भोग विलास में खर्च करने लगा। वह प्रजा की समस्याओं के प्रति उदासीन हो गया। राजा के इस बदलाव का असर पूरे राज्य पर पड़ गया। प्रजा में असंतोष फैला गया। खेत भूखे लगे, व्यापार ठप हो गया और लोग भूखमरी और शिकार होने लगे। राज्य में खलबली मच गई। लोग राजा को कोसने लगे और उनके मन में राजा का प्रति कड़वाहट भर गई। शासक जी बहुत मन में कुछ विचार ऐसा आता है कि लोग किसी औरों को देखकर अपने पे अत्याचार करने लगते हैं। शासक जी, तो ये प्रभु का नजर जब किसी पे चढ़ जाता है तो ढेर दिन नहीं टिकता। शासक जी, इस तरह हमारे मन को शांत रखना है, किसी भटकाव में नहीं पड़ना है। प्यार से कहिए, धन्यवाद जी।